दोस्तों, मैं कुणाल किशोर आपका द लूसेंट एकेडमी में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो मैंने टॉपिक लिया है वो है आंग्ल सिख युद्ध यानी एंग्लो सिख वॉर। ठीक है, और इसमें राजा रणजीत सिंह की भूमिका बहुत रही है, क्योंकि वो सुरचकिया मिसल से आते थे और उन्हीं की वंशावली के आने में, जैसे राजा दलीप सिंह के समय जो आंग्ल सिख वॉर होने लगा, इन सब से संबंधित बातों को रखा गया है। और इसमें ध्यान रखा गया है कि वो सारे डिटेल्स, चाहे वो माइन्यूट हो या वो ज़्यादा बड़े स्तर पे पूछे जाते हैं, उन सभी को मैंने रखा है। ठीक है, तो आप आज का वीडियो देखेंगे जिसमें तरीका वही अपनाया गया है कि आपको प्रश्नों के माध्यम से डिटेल्स बताए जाएंगे, ताकि वो हमेशा के लिए आपको याद हो जाते हैं। ठीक है, तो आज जो भी है वो है एंग्लो सिख वॉर और राजा रणजीत सिंह से रिलेटेड है। ठीक है, जिसमें सारी बातें बताई जाएंगी। तो चलो दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं इसी टॉपिक को। चलिए शुरू करते हैं। धन्यवाद। दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आज का, रणजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने दी थी? इसका पहला ऑप्शन है महासिंह, दूसरा अहमद शाह अब्दाली, तीसरा जमान शाह और चौथा नवाब कपूर सिंह। ठीक है, मैं हर बार जब भी पढ़ाता हूँ या बताता हूँ तो आपको कहता हूँ कि हमेशा एक नोटबुक लेकर बैठे, कि हर प्रश्न से संबंधित मैं बहुत सारे डिटेल्स दूंगा, जिससे आप नोट करेंगे और इससे आपको ये बातें क्लियर हो जाएंगी कि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आते हैं। ठीक है, तो इसे ज़रूर से नोट करेंगे और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आएंगे फ्यूचर में आपको वो सारे सॉल्व करने के आप लायक होंगे। ठीक है, तो मैं एक प्रश्न में बहुत सारी बातें बताने वाला हूँ, इसलिए कृपया इसे नोट डाउन जरूर करेंगे। ठीक है, और मैं कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि हिंदी में टफ होते हैं तो उनको मैं इंग्लिश में कन्वर्ट कर दूंगा, अदरवाइज आप सभी कैपेबल हैं कि इस बातों को समझ सकें। तो चलिए, इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है तीसरा, जमान शाह। मतलब राजा रंजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने दी थी? जमान शाह। तो चलिए, पहले हम लोग रंजीत सिंह के बारे में समझ लेते हैं, क्योंकि रंजीत सिंह से संबंधित बहुत सारे प्रश्न आते हैं। तो इससे पहले याद रखेंगे कि इनका जन्म जो है वो 13 नवंबर 1780 यानी 1780 को हुआ था। ठीक है, अब इनके बारे में जान लें कि राजा रणजीत सिंह थे कौन, क्योंकि इनसे संबंधित प्रश्न आते हैं रंजीत सिंह के बारे में। तो पहली बात कि इनका जन्म तो 13 नवंबर 1780 ईस्वी को हुआ था और गांव था गुजरावाला गांव। ठीक है, और गुजरावाला गांव, और इनके पिता का नाम था महासिंह। ठीक है, जो कि सुकरचकिया मिसल के मुखिया थे। किसके मुखिया थे? सुकरचकिया मिसल के मुखिया थे। ठीक है, इनकी मृत्यु जो है, महासिंह की मृत्यु 1792 में हो जाती है। यानी रणजीत सिंह के पिता की मृत्यु कब हो जाती है? 1792 में। उसके बाद क्या होता है कि महासिंह की मृत्यु के बाद रणजीत सिंह की जो माता थी, जिनका नाम था राजकौर, और इनकी सास सदा कौर के नेतृत्व में एक काउंसिल ऑफ रिग्रेरी यानी प्रतिशासन परिषद का निर्माण किया गया। ठीक है, और यही परिषद 1792 से लेकर 1797 यानी 1792 से लेकर 1797 तक इन्होंने रूल करने का काम किया। ठीक है, अब बात आती है कि 1797 में रणजीत सिंह को पूरे राज्य का बागडोर दे दिया गया। पूरे राज्य का बागडोर इनको मिला। अब उसके बाद और इनकी उम्र कहते हैं कि उस समय बहुत कम थी, मतलब 18 वर्ष की अवस्था में ही ये जो थे राजा बन गए। उन्होंने कार्यभार संभालना शुरू कर दिया। ठीक है, और 18 वर्ष की कम उम्र से ही रणजीत सिंह ने विजय अभियान प्रारंभ कर दिया। कहते हैं कि धीरे धीरे ने संपूर्ण पंजाब, कश्मीर, पेशावर, मुल्तान आदि जगहों पर विजय प्राप्त कर ली। ठीक है, तो इसी विजय से खुश होकर, मतलब इनके तरफ देखा गया कि बहुत बहादुर हैं। ठीक है, तो 1798 में 1798 ईस्वी में 1798 में अहमद शाह अब्दाली का जो पोता था उसका नाम था जमान शाह। ये कौन था? अहमद शाह अब्दाली का पोता। यह जो था वो अफगानिस्तान का बहुत अमीर व्यक्ति था। ठीक है, जो पंजाब के विजय के लिए आया। उसने तुरंत ही लाहौर सहित पंजाब के एक विशाल भाग पर अधिकार कर लिया। तो दोस्तों, इसमें एक संबंधित कहानी है कि जब वो यह कार्य कर रहा था, जब वो पंजाब को जीत रहा था, ठीक है, तो उसकी अनुपस्थिति में काबुल में विद्रोह उठ गया।
ठीक है, मतलब ये काबुल का रहने वाला था ना, तो काबुल में विद्रोह हो गया जिससे उसे शीघ्र काबुल लौटना पड़ा। और कहते हैं कि जब वो चिनाब नदी पार कर रहा था तब उसकी 12 तोप नदी के दलदल में फंस गई। ठीक है, शाह के पास तोप निकालने का समय नहीं था, अब्दुल शाह के पास तोप निकालने का समय नहीं था। तो रणजीत सिंह ने उसे आश्वासन दिया कि मैं उन तोपों को निकलवा कर काबुल भेज दूंगा। ठीक है, तो रणजीत सिंह ने तोपें निकलवा कर उन्हें काबुल भेज दिया और जामन शाह ने उसे लाहौर का शासक स्वीकार कर लिया। इस प्रकार 1799 में रणजीत सिंह को लाहौर का अधिकार मिल गया। कब मिल गया? 1799 1799 में इनको लाहौर मिल गया। ठीक है, किसको? राजा रणजीत सिंह को मिल गया। और उसी समय जामन शाह, ये जो जमान शाह है, उसने रणजीत सिंह को राजा की उपाधि दे दी। तो ये बात समझ में आ गई कि रणजीत सिंह को राजा की उपाधि कैसे मिली और रणजीत सिंह कैसे लाहौर का शासक बना। तो इन सब बातों को ध्यान में रखेंगे, ये जरूरी चीज है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जो अगला प्रश्न है वो कहता है कि 1809 ईस्वी में अमृतसर की संधि हुई जो अंग्रेज और रणजीत सिंह के बीच में हुई थी। इसमें किस अंग्रेज अधिकारी ने भाग लिया था? तो पहला ऑप्शन है इसका आपको लॉर्ड मिंटो, दूसरा सर चार्ल्स मेटकॉफ, तीसरा विक्टर जैकब मोंट, चौथा वैरन कली वेन हुगल। और इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है चार्ल्स मेटकॉफ। ठीक है, तो अब इससे संबंधित हम लोग क्या करेंगे कि पहले अमृतसर की संधि के बारे में जान लेंगे कि अमृतसर की संधि थी क्या, तो समझेंगे बातों को। कहता है कि 1805 ईस्वी में रणजीत सिंह ने अमृतसर को भंगी मिसल से छीन लिया। मतलब 12 मिसल थे, जैसे चकिया मिसल, उसी तरह से एक भंगी मिसल था। तो भंगी मिसल के कंट्रोल में अमृतसर हुआ करता था। 1807 में इन्होंने क्या किया? अंबाला, थानेश्वर, नारायणगढ़ आदि पर अपना अधिकार कर लिया। जब 1808 में, मतलब 1808 में रणजीत सिंह सतलज नदी पार कर फरीदकोट और अंबाला आदि को जीत लिए, तो रणजीत सिंह की जो महत्वाकांक्षा जीतने की बढ़ रही थी, इससे अंग्रेज सरकार घबरा गया। ठीक है, कि अंग्रेजों को लगा कि अब रणजीत सिंह ज्यादा बड़ा हो रहा है। ठीक है, और उधर आप देखेंगे कि अंग्रेज पंजाब को नेपोलियन के विरुद्ध एक मोर्चा बनाना चाहते थे। और अंग्रेज क्या चाहते थे कि पंजाब के विरुद्ध पंजाब में क्या करें, नेपोलियन के विरुद्ध एक मोर्चा बनाए, क्योंकि उस समय जो इनको डर था कि नेपोलियन कहीं भारत पर हमला ना कर दे। और ध्यान से देखेंगे तो इधर पंजाब पे सारा कंट्रोल धीरे धीरे राजा रणजीत सिंह अपना बढ़ाते जा रहा था। इससे क्या हो रहा था कि अंग्रेजों को यह समस्या हो रही थी। उनकी इच्छा थी कि रणजीत सिंह पूरब में ही सतलज से आगे ना बढ़े और अंग्रेजों का मित्र बनकर रहे। ठीक है, और उनके जो भी बाह्य शत्रु आते हैं, जो भी आउटर अटैक होता है, उन पे उनकी मदद करें। इसी उद्देश्य से लॉर्ड मिंटो ने सर चार्ल्स मेटकॉफ को दूत बनाकर रणजीत सिंह के पास भेजा। ठीक है, और यहीं पर 1809 में अमृतसर की संधि होती है। ठीक है, और उस संधि में कुछ बातें रखी गई। स्वाभाविक था कि अंग्रेज अपने पक्ष वाली बातें रखेंगे जिससे कि उनको फायदा हो। तो उसमें बातें रखी गई कि सतलज नदी को रणजीत सिंह के राज्य के दक्षिण सीमा मान लिया गया। ठीक है, दूसरा यह था कि लुधियाना में अंग्रेजी सेना रखी जाएंगी। और तीसरा, रणजीत सिंह ने सतलज के पूर्व के राज्यों में हस्तक्षेप नहीं करने का वादा दिया, अर्थात पूरब के राज्य अंग्रेजों के पास चले गए। तो ये थी अमृतसर की संधि। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जो अगला प्रश्न है वो कहता है कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध में किसके विश्वासघात के कारण सिखों की पूर्णता हार हुई थी? किसके विश्वासघात के कारण सिखों की पूर्णता हार हुई थी? इसमें जो ऑप्शन है, पहला है नौनिहाल सिंह, दूसरा बुद्ध सिंह और नोद सिंह, तीसरा चड़त सिंह और महासिंह, चौथा लाल सिंह और तेज सिंह। इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है लाल सिंह और तेज सिंह। ठीक है, लाल सिंह और जो तेज सिंह थे, इन्होंने क्या किया था, उन्हें धोखा दे दिया था, जिससे कि उन्हें क्या कहते हैं, उनकी हार हुई थी। अब देख लीजिए इसमें क्या था कि इसमें अगर आप इस युद्ध के बारे में जान लेते हैं कि प्रथम से आंग्ल सिख युद्ध क्या था, तो आप समझ पाएंगे कि वास्तव में उन्होंने कैसे उनको हराया था। ठीक है,
तो समझ लेंगे कि आंग्ल सिख युद्ध क्या है। तो आंग्ल सिख युद्ध के बारे में बताया जाता है कि इसमें अंग्रेज और सिख के जो संबंध थे वो रणजीत सिंह ने सर्वदा अच्छे संबंध बनाए रखने की कोशिश की। तो रणजीत सिंह के बारे में कहा जाता है कि ये कभी भी ना अंग्रेजों से दुश्मनी चाहते थे और ना वो चाहते थे कि इसके विरोध में जाएं, और समर्पण वगैरह भी नहीं करते थे। इसी कारण था कि 1809 में अमृतसर की संधि हुई थी, ठीक है। और 1814-16 में आंग्ल नेपाल युद्ध भी हुआ था, ये भी बात आप याद रखेंगे। 1826 में यहाँ तक कि इन्होंने मतलब राजा रणजीत सिंह जो थे वो यहाँ तक वो ध्यान रखते थे कि कभी भी अंग्रेजों को कोई ऐसे कार्य करने पे मजबूर ना करें जिससे कि अंग्रेज उनसे खफा हो। इसीलिए वहाबी आंदोलन को जो कि चल रहा था उसको राजा रणजीत सिंह ने सपोर्ट नहीं किया। 1826 ईस्वी में वहाबी जाति ने रणजीत सिंह के विरुद्ध धर्म युद्ध इसी कारण घोषणा कर दी थी, ठीक है। तो समझ रहे हैं, ये बातों को ध्यान रखेंगे तो हम लोग इस पर रखते हैं कि प्रथम आंग्ल सिख हुआ क्या था। 11 दिसंबर 1845 की बात है। सिख सेना ने हरिएक और कसूर के बीच सतलज को पार कर लिया, और इधर आप देखेंगे तो उस समय सर ह्यूगफ अंग्रेज अधिकारी थे, सर ह्यूगफ के अधीन अंग्रेज सेना से टक्कर ली। 13 दिसंबर 1845 को 1845 को लॉर्ड हार्डिंग ने युद्ध की घोषणा कर दी, ठीक है। और यह कहा कि महाराजा दिलीप सिंह के राज्य का वह भाग जो सतलज के बाईं ओर पड़ता है वह आज से अंग्रेजी राज्य में मिला लिया जाएगा, ठीक है। और उस समय जो सिख सेना के प्रधान सेनापति थे वो थे लाल सिंह, यही जो थे वो सिख सेना के प्रधान सेनापति थे। तो लाल सिंह और तेज सिंह कैप्टन निकलस के अनुसार उन्होंने क्या किया, संदेश भेजा, ठीक है, और जाकर विश्वासघात किया। और इस कारण क्या हुआ कि इनको यह जो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ उनको हारना पड़ा। इसमें याद रखिएगा कि इन्हीं की वजह से सिखों को पूर्णतः हार हुई थी, ठीक है। जिसके बाद 9 मार्च 1846 को लाहौर की संधि पर हस्ताक्षर हुआ, तब जाकर यह युद्ध रुका था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, बात समझ में आ गई। अगला प्रश्न कहता है रणजीत सिंह के न्याय व्यवस्था से संबंधित कौन सा कथन असत्य है। रणजीत सिंह के न्याय व्यवस्था से संबंधित कौन सा कथन असत्य है। जो इसमें पहला ऑप्शन है, यह प्राचीन न्याय पद्धति पर आधारित थी। दूसरा है कि ग्रामीण जनता स्वयं ही अपने झगड़े का निर्णय कर लेती थी। तीसरा ऑप्शन है, कस्बों में कारदार न्याय विभाग में कर्मचारी होते थे तथा नगरों में नाजिम, ठीक है। जो चौथा ऑप्शन है वह है कारागार के दंड की कोई व्यवस्था नहीं थी, कारागार की मतलब जेल का कोई सिस्टम नहीं था। इन चारों को देखिए, मैं चाहता हूं कि पहले आप वीडियो पॉज कर लें और इस चारों ऑप्शन को अच्छे से पढ़ लें, ठीक है। जिसमें पहला जो ऑप्शन है यह है प्राचीन न्याय पद्धति पर आधारित थी, ग्रामीण जनता स्वयं ही अपने झगड़े का निर्णय कर लेती थी, कस्बों में करदार न्याय विभाग में कर्मचारी होते थे तथा नगरों में नाजिम कारागार के दंड की कोई व्यवस्था नहीं होती थी। तो पहला जो ऑप्शन है 1 और 2, दूसरा 2 और 4, तीसरा 1, 2, 3, 4 और चौथा है कोई भी नहीं, डी ऑप्शन में कोई भी नहीं, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है इसका कि कोई भी नहीं। इसमें मतलब सभी के सभी सत्य है, कोई भी इसमें असत्य नहीं है, ठीक है। तो इस बात को समझ लेंगे। कहा जाता है कि रणजीत सिंह की जो प्राचीन न्याय रणजीत सिंह ने ही प्राचीन न्याय पद्धति को अपनाए रखा था। उनके राज्य में लिखित कानून तथा दंड व्यवस्था का सर्वदा अभाव रहा है। कहा जाता है कि कोई भी रिटन डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं था उनके पास और पनिशमेंट का कोई नहीं। अच्छा, ये दूसरा भी स्टेटमेंट सही कहा जाता है कि अधिकांशतः जो जनता थी वो अपना ग्रामीण जनता स्वयं झगड़ा का निर्णय कर लेती थी, ठीक है। ये सभी जितनी भी बातें बताई गई वो रणजीत सिंह ने अपने बनाए रखा था और ये सभी उनसे रिलेटेड जो सत्य हैं। यानी इस आधार पर आप कह सकते हैं कि महाराजा रणजीत सिंह स्वयं न्यायप्रिय थे तथा उनका न्याय निष्पक्ष होता था। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि तोपों का युद्ध कब हुआ था। तोपों का युद्ध कब हुआ था। जो पहला ऑप्शन है इसका कि 13 जनवरी 1849, 13 जैन 1849, दूसरा 21 फरवरी 1849, दूसरा है 22 नवंबर 1848 और तीसरा है 13 दिसंबर 1840, चौथा जो है 13 दिसंबर 1848। और इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह है 21 फरवरी 1849, तोपों का युद्ध हुआ था।
ठीक है। तो तोपों के युद्ध के बारे में हम लोग ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। तोपों का युद्ध ज़्यादा विशेष नहीं है, लेकिन आपको सिर्फ याद रखना है कि तोपों का युद्ध वास्तव में कब हुआ था। ठीक है, तो चलिए आगे अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न ये है कि किस अंग्रेज अधिकारी ने पंजाब को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया था? किस अंग्रेज अधिकारी ने पंजाब को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया था? तो इसका जो पहला ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, दूसरा है हेनरी लॉरेंस, तीसरा कैप्टन निकोलस और चौथा है लॉर्ड हार्डिंग। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह है लॉर्ड डलहौजी। कहते हैं कि लॉर्ड डलहौजी ने ही पंजाब को अपने में मिला लिया था। ठीक है, इस बात को समझने के लिए आपको द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के बारे में समझना होगा। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध का जो ड्यूरेशन है वह है 1848 टू 1849। इस समय द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ था, मतलब एंग्लो सिख वॉर शुरुआत हुई थी। ठीक है, कहते हैं कि लॉर्ड डलहौजी ने सिखों के आक्रमण का सामना कर उन्हें पूरी तरह दबाने का निश्चय किया। कब? द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध में। ठीक है, तो उन्हीं के लॉर्ड गॉफ के नेतृत्व में अंग्रेजों की एक सेना ने रावी नदी पार करके चिनाब नदी के किनारे रामनगर में 22 नवंबर 1848 को सिखों से टक्कर ली। इस युद्ध में कोई भी निर्णय नहीं निकला, ना हार हुई ना जीत हुई। 13 दिसंबर को सिखों की पुनः अंग्रेजों से मुठभेड़ हो गई, मतलब क्या कहते हैं, लड़ाई हुई, जिसमें सिखों को पीछे हटना पड़ा। और 13 जनवरी 1849 को झेलम के तट पर चिलियावाला का युद्ध, याद रखेंगे 13 जनवरी, ये प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, 1849 1849। ठीक है, 1849 को चिलियावाला युद्ध। ठीक है, चिलियावाला युद्ध, चिलियावाला युद्ध। ठीक है, चिलियावाला युद्ध कब हुआ था? 13 जनवरी 1849 को। और किसके बीच में हुआ था? तो अंग्रेज और सिखों के बीच में हुआ था। ठीक है, और इसमें अंग्रेजों को भारी क्षति उठानी पड़ी थी। उसके बाद 21 फरवरी 1849 को चिनाब के किनारे गुजरात का युद्ध हुआ, जिसमें चार्ल्स नेपियर ने लॉर्ड गॉफ के स्थान पे सेना को संभाला। और इसी समय याद रखिएगा, उसने तोपों के युद्ध में सिखों को पराजित किया था। इसी युद्ध को तोपों का युद्ध कहते हैं। उससे पहले प्रश्न जो लास्ट टाइम पूछा गया था उसको याद रखना है कि 21 फरवरी 1849 को चिनाब के किनारे जो गुजरात का युद्ध हुआ था, इसी गुजरात के युद्ध को तोपों का युद्ध भी कहा जाता है। ठीक है, तो तोपों के युद्ध में इन्हें हराया गया और यह अंतिम और निर्णायक युद्ध माना गया। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि समस्त पंजाब अंग्रेजों के अधीन हो गया। इस तरह से कह सकते हैं कि 29 मार्च 29 मार्च ठीक है 1849 को लॉर्ड डलहौजी ने पंजाब को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया। क्लियर हो गया? चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जो अगला प्रश्न है, कहता है कि पंजाब के सुप्रसिद्ध प्रेम महाकाव्य हीर रांझा की रचना किसने की थी? ये विद्यार्थियों ने बहुत सारा कहानी जरूर सुन रखा होगा, लेकिन जब इस पे पूछा जाए किसने लिखा था, तो इसमें चूंकि ये प्रेम कहानी, प्रेम गीत ही सुने होंगे, इसके राइटर के बारे में नहीं सुना है। ठीक है, तो आज प्रश्न है इस पे, तो राइटर के बारे में जान लेते हैं हम लोग। जो इसका पहला ऑप्शन है वो है खड़क सिंह, दूसरा ध्यान सिंह, तीसरा सुच्चा सिंह और चौथा वारिस सिंह। इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह है वारिस सिंह, यानी वारिस सिंह ने ही हीर रांझा नामक पुस्तक की रचना की थी। ठीक है, तो ये एक लिखित कहानी है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, राजा रणजीत सिंह से संबंधित कथनों पर विचार करें। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस पर ध्यान रखेंगे कि इसमें रणजीत सिंह से संबंधित विशेष जो बातें बच गई हैं उनको मैं क्लियर कर रहा हूं। ठीक है, तो कहता है इनकी 2 राजधानियां थी, पहला ऑप्शन है। दूसरा है कि रणजीत सिंह की भूमि प्रणाली मुगलों से प्रेरित थी। तीसरा, इन्हें शेरे पंजाब के नाम से जाना जाता था। चौथा, ये भारत के पहले शासक थे जिन्होंने ना तो अंग्रेजों की सहायक संधि स्वीकार की और ना उनके सामने समर्पण किया। समझ गए? तो मैं फिर से कहूंगा कि वीडियो पॉज करके ऑप्शंस को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जिससे कि आप समझने में सुविधा हो। तो इसका पहला जो है कि 1 और 2, दूसरा 2, 3 और 4, तीसरा 1, 2 और 4, चौथा 1, 2, 3, 4।
तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है चारों कथन इसके सत्य हैं। चारों के चारे कथन इसमें सत्य हैं, यानी जितनी भी बातें ऊपर लिखी गई हैं कि इनकी 2 राजधानियां थी तो सही है, लाहौर थी और एक अमृतसर थी। रंजीत सिंह की भूमि प्रणाली मुगलों से संबंधित थी, सत्य है। उन्हें शेर पंजाब के नाम से भी जाना जाता था और वो भारत के पहले शासक थे, मैं पहले बता चुका हूँ, क्योंकि अंग्रेजों की मदद करते थे ये और समर्पण भी नहीं किए थे। ठीक है, और मतलब दिमाग लगा के रखते थे कि अंग्रेजों से दूर रहा जाए और दुश्मनी भी नहीं की जाए। ठीक है, तो इन्होंने ऐसा किया था कि भारत के पहले शासक थे जिन्होंने तो अंग्रेजों की सहायक संधि स्वीकार की थी और न उनके सामने समर्पण किया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस शासक ने ईसाई धर्म अपनाया था? निम्नलिखित में किस शासक ने ईसाई धर्म अपनाया था? तो जो इसका ऑप्शन है, पहला है रंजीत सिंह, दूसरा है आपका दलीप सिंह, तीसरा शेर सिंह और जो चौथा है वो आपका है कश्मीरा सिंह। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है दलीप सिंह। ठीक है, तो वास्तव में जो दलीप सिंह थे इनके बारे में बताया जाता है कि दलीप सिंह इस वंश के अंतिम शासक थे। ठीक है, और इन्हें बाहर भेज दिया गया था अंग्रेजों के माध्यम से। ठीक है, और जहाँ पे ये जब गए तो वहाँ पर इनको इनके लिए एक शिक्षक नियुक्त किया गया था जो कि इनको समझाता था ये कैसे मतलब पढ़ाई वगैरह से संबंधित है। और उसके शिक्षक जो अंग्रेजों की ओर से नियुक्त किया गया था और शिक्षक का नाम था डॉक्टर लगून। ठीक है, डॉक्टर लगून। ठीक है, यही जो थे दलीप सिंह के संरक्षक थे, यानी प्रोटेक्टर थे, यही शिक्षक। तो इन्हीं से प्रभावित होकर 1853 में दलीप सिंह जो थे इन्होंने ईसाई धर्म कबूल कर लिया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जो आज का अगला और अंतिम प्रश्न है कि सिख वंश के अंतिम राजा दलीप सिंह की मृत्यु कहाँ हुई थी? सिख वंश के अंतिम राजा दलीप सिंह की मृत्यु कहाँ हुई थी? जो ऑप्शन है आपका, पहला लाहौर, दूसरा पंजाब, तीसरा लंदन, चौथा पेरिस। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है पेरिस। 1893 में ठीक है दलीप सिंह की मौत हो गई थी। ठीक है, और ये उस समय पेरिस में रहा करते थे। तो ये इस वंश के अंतिम शासक भी थे और इनकी मौत जो हुई थी वो पेरिस में हुई थी। ठीक है, आप अगर ध्यान से देखें, थोड़ा सा इसको ऐसे समझ भी लीजिएगा दलीप सिंह तक पहुंचने से पहले कि सुकरचकिया मिसल, तो आपको बताया था मैंने कि सुकरचकिया मिसल से ही थे रंजीत सिंह। ठीक है, और वास्तव में ये शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो बुद्ध सिंह से। बुद्ध सिंह पहले सुकरचकिया मिसल के राजा बने, उसके बाद नोद सिंह, उसके बाद चड़त सिंह जो पहले प्रश्न में आपको आया था। चड़त सिंह वास्तव में इस वंश के संस्थापक थे। ठीक है, और उन्हीं चड़त सिंह के पुत्र थे महासिंह। ठीक है, जिनके पुत्र का नाम था रंजीत सिंह, जहां से शुरू हुई थी बात। ठीक है, रंजीत सिंह के मौत के बाद राज्य उतना स्ट्रांग नहीं हो पाया जितना होना चाहिए था। बहुत कमजोर शासन वर्ग चल रहा था, अंग्रेजों की पकड़ जो है वो धीरे धीरे बढ़ते जा रही थी। तो इस वंश में जो अंतिम शासक आए थे इसी रंजीत सिंह की सुकरचकिया मिसल से वंशावली से आते हैं और जिनका नाम था दलीप सिंह। ठीक है, तो बात आपको उम्मीद है, मैं समझ रहा हूँ कि आप सारी बातें समझ गए होंगे कि पहला आंग्ल सिख युद्ध और दूसरा आंग्ल सिख युद्ध और रंजीत सिंह के बारे में जो बातें मैं बताना चाहता तो क्लियर हो गया है। ठीक है, तो थोड़ा सा आप ध्यान रखते हुए याद रखेंगे प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो था 1845 से लेकर 46 के बीच चला था। ठीक है, और इसमें कहते हैं कि नुकसान हुआ था सिखों को और ये जो खत्म हुआ था लाहौर की संधि के साथ हुआ था। ठीक है, और दूसरा सिख जो युद्ध था, दूसरा आंग्ल सिख युद्ध था, ये 1848 से लेकर 49 तक 1849 से। इस युद्ध के बाद पंजाब पूरी तरह से समाप्त हो गया था और क्या कहते हैं कि यह जाकर अंग्रेजों में मिल गया था। ठीक है दोस्तों, तो आज जो जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें थी कि जो कि राजा रंजीत सिंह और आंग्ल सिख युद्ध यानी एंग्लो सिख वॉर से संबंधित थी, वो सारी बातें मैं आपको बता दी। अब इससे संबंधित कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो कि आपसे छूट जाए। ठीक है, आप इसे 1 या 2 बार पढ़ें, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें और उसके बाद 1 से 2 बार इस बातों को समझ लें, तो आज से ये चैप्टर कभी भी आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। तो चलिए आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद।